जिस तानाशाह के इशारे पर हिंदुस्तान की हवाएं तैरती हैं, जिस तानाशाह के इशारे पर हिंदुस्तान की खबरें दिल तो जैसी उम्मीद थी वैसी खबर आ गई। CAA लागू कर दिया गया है और मीडिया में इसको इस तरह से दिखाया जा रहा है जैसे बहुत बड़ा आतंकवादी घटनाएं होंगी, बहुत बड़े दंगे हो जाएंगे। सरकार की तरफ से ये बोला जा रहा है कि दिल दौड़ती हैं। जानी अपने होश में रहा करो, ये मुल्क तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं, यहाँ संविधान के अनुसार हम भी हैं। यूं तो बहुत जिस तानाशाह के इशारे पर इलेक्शन होते हैं, जिस तानाशाह के इशारे पर विपक्ष से सवाल होते हैं, जिस तानाशाह के इशारे पर सवाल विपक्ष के नेताओं से पूछे जाते हैं, जिस तानाशाह के इशारे पर। जी हां दोस्तों, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए एक बार फिर आपके बीच में। जी हां, जिस तरह से आपने आज सुबह से लेकर के शाम तक सोशल मीडिया पर आप बिजी रहे होंगे, आपको SBI का वो निर्णय भी पता चला होगा जिसने जूता मार दिया SBI के मुंह पर। वो उस SBI के मुंह पर जिसको चंदा दिया जाता था और चंदे का विवरण देने के लिए जनता के सामने वो मौजूद नहीं था। बस एक ही था जो अभी तक जज लोया लोया नहीं बनाए, लेकिन उसको जज लोया लोया भी बनाया जा सकता है। कोई और अध्यादेश आ सकता है जिसकी आशंका कांग्रेस ने जाहिर की है कि यह फैसला पड़ सकता है, क्योंकि आज DY चंद्रचूड़ का जो फैसला है वो ऐतिहासिक है अपने आप में। ऐसा ऐतिहासिक जैसे कि एक व्यक्ति ने अपनी एक चरित्र और एक अपनी गरिमा और एक अपनी पिक्चर मीडिया के जरिए ऐसी बना ली हो कि वो भगवान राम है, भगवान है। उसके विरुद्ध जब फैसला आ जाता है और उसका गरिमान पकड़ करके जब सवाल पूछे जाते हैं तो ऐसा होता है। और यह बात किसी से छुपी नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर किस तरह से अपनी एक असंवैधानिक तरीके से इसको लाए, कैबिनेट में पास कराया और इसको लागू करा दिया, और सबसे ज्यादा चंदा जो है बीजेपी के पास है। और आज सुप्रीम कोर्ट के DY चंद्रचूड़ ने सीधे बता दिया, जानी अपने होश में रहा करो, यह मुल्क तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं, यहां संविधान के अनुसार हम भी हैं। यूं तो बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन तुम्हारी भी कोई औकात नहीं है। याद होगा सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसने इंदिरा गांधी के खिलाफ भी फैसला दिया था। कहीं ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी फैसला आए। आज विज्ञापन देखिए साहिब के, इतने बौखलाए हुए, इतने अकुलाए हुए, इतने डरे हुए प्रधानमंत्री मोदी मुझे कभी नजर नहीं आए। जिस तरह के विज्ञापन कि मेरा परिवार, ये परिवार छाती पीट पीट के गोरिल्ला की तरह गान हो रहा है पूरे मीडिया में, राम मंदिर का गान हो रहा है, या फिर झूठे विज्ञापन दम खोर करके चलाए जा रहे हैं। एक और न्यूज डालेंगे जिसमें हम आज खुलासा करेंगे। कल 2-2 घंटे बाद न्यूज आएगी दोस्तों, हर 3 घंटे बाद यूट्यूब पर प्रधानमंत्री मोदी जी के खुलासे होंगे। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के DY चंद्रचूड़ साहब ने आज जो फैसला दिया वो अपने आप में बहुत मायने रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो डांट मारी और SBI को बोला, जिसकी वकालत कर रहे थे हरीश साल्वे, जो अक्सर सरकार की वकालत करते हैं, सरकार की तरफ से पेश होते हैं। मतलब SBI के बारे में कई दलीलें देते रहे, लेकिन CJI टस से मस नहीं हुए। उनकी हर जो दलील थी उसकी काट कर दी CJI दीपक चंद्रचूड़ साहब ने। आप सोच रहे होंगे केवल दीपक चंद्रचूड़ ही जो थे इसमें थे। नहीं 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 नहीं, DY चंद्रचूड़ के अलावा 2 जज ऐसे थे, जज गवई और तीसरे जज, जिन्होंने बड़े कठोर सवाल पूछे। वो कठोर सवाल जिनके जवाब के तौर पर लाजवाब, मतलब कोई जवाब नहीं था हरीश साल्वे के पास। अभी इसके क्या रिएक्शन होंगे वो आगे बताएंगे, लेकिन ये सारी खबरें आपने पूरे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल्स ने आपको बता दी होंगी, यूट्यूब पर आपने सारी खबरें पढ़ ली होंगी।
जस्टिस खन्ना पूछते हैं, आप कहते हैं कि सारी जानकारी एक सीलबंद लिफाफे में होती है, आपको सिर्फ लिफाफा खोलना है, लिफाफा खोलना है और जानकारी देनी। एसबीआई की तरफ से हरीश साल्वे बोलते हैं, मेरे पास ये पूरी जानकारी है कि बॉन्ड किसने खरीदे हैं, ये एक जगह है। एक और जानकारी है कि किस राजनीतिक दल ने बॉन्ड कैश किया, यह कोई समस्या नहीं है। मतलब बोलना पड़ता है ना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछते हैं कि हमने 15 फरवरी को फैसला दिया था, आज 11 मार्च हो गई, पिछले 26 दिनों में आपने क्या कदम उठाए? घास खोद रहे थे जी मिलॉर्ड, घास खोद रहे थे। एसबीआई बोलता है, हम एफिडेविट दे सकते हैं लेकिन हम आपको नंबर्स की जानकारी देने की जल्दीबाजी में गलती नहीं कर सकते थे। जस्टिस खन्ना फिर फायर हो गए। जस्टिस खन्ना बोलते हैं, आप कह रहे हैं कि डोनर और किस पार्टी को डोनेशन दिया गया है, ये जानकारी आप दे सकते हैं। आपकी समस्या सिर्फ दोनों जानकारियों का मिलान करना है। 26 दिन बीत गए, किया क्या? एसबीआई बोलता है, ये नंबर गुप्त रखे गए हैं, इनको सामने रखने के लिए हर ट्रांजैक्शन को ट्रेस करने की जरूरत है। जस्टिस संजीव खन्ना, आप कह रहे हैं कि डोनर और किस पार्टी को डोनेशन दिया गया है, ये जानकारी आप दे सकते हैं। आपकी समस्या सिर्फ दोनों जानकारियों का मिलान करना है। बात यह है कि जस्टिस गवई ने आपको 3 हफ्ते का समय मांगा गया, तो जस्टिस गवई बोले क्यों चाहिए आपको? और दूसरे जस्टिस जो थे, जस्टिस खन्ना भी, राजनीतिक दलों ने पहले ही डोनेशन के बारे में जानकारी दे दी है, बॉन्ड खरीदने वालों की भी जानकारी मौजूद है। कोर्ट ने करीब 40 मिनट बाद, ये सारे वीडियो आपने देख लिए होंगे, रवीश कुमार, ये सारे, लेकिन मेरी जो न्यूज़ है बड़ी खतरनाक है आज की, वो आप पचा नहीं पाओगे और देश में हंगामा मच जाएगा। जो न्यूज़ मेरे पास, ये सारी न्यूज़ें आपने सुन ली होंगी कि किस तरह से डीवाई चंद्रचूड़ ने चांटा मारा, लेकिन ये फैसले का वीडियो डीवाई चंद्रचूड़ साहब का ना डाला तो फिर क्या डाला? चलिए ये देख लीजिए किस तरह से चंद्रचूड़ जो है धमका रहे हैं। Directed to be disclosed by the court is readily available. Next. In view of the above discussion, the miscellaneous application filed by SBI seeking an extension of time for the disclosure of details of the purchase and redemption of electoral bonds until 30 June 2024 is dismissed. Full stop. SBI is directed to disclose the details by the close of the business hours 12 March 2024. Full stop. As regards the ECI, we direct that ECI shall compile the information and publish the details in its official website no later than by 15 March by 5 p.m. on 15 March 2024. Full stop. During the ये सारी चीजें देख ली होंगी कि किस तरह से एसबीआई को कल ही बोला गया है कि आप जो है कल जो है जानकारी मुहैया कराइए, वरना अभी हम आप पे कोर्ट ऑफ अटेम्प्ट का केस नहीं लगा रहे, लेकिन हम लगा सकते हैं अगर आपने कल जानकारी प्रस्तुत ना की। लेकिन शाम होते होते मुझे उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि ये कोई नया कारनामा खड़ा करेंगे, तो जैसी उम्मीद थी वैसी खबर आ गई। CAA लागू कर दिया गया है और मीडिया में इसको इस तरह से दिखाया जा रहा है जैसे बहुत बड़ा आतंकवादी घटनाएं होंगी, बहुत बड़े दंगे हो जाएंगे। सरकार की तरफ से ये बोला जा रहा है कि हम नागरिकता दिलाएंगे सबको। जिनको कल तक खुद की नागरिकता नहीं पता, वो देश के लोगों को नागरिकता बताएंगे। कांग्रेस ने हालांकि इसका विरोध नहीं किया है, लेकिन मीडिया चैनल पर जो बहस चल रही है, इसका पार्ट 2 आएगा। मीडिया चैनल पर जो मुद्दा बनाया जा रहा है वो भी देख लीजिए। इस तरीके के भ्रामक मैसेजेस लोगों के बीच ना फैलाए जाएं, जिससे लोगों में भड़काऊ संदेश जाए। सीए को लेकर सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। सीए पर सरकार ने निर्णायक तौर पर मजबूती के साथ अपना कदम आगे रख दिया है और उसी
ये आपने देख लिया होगा। ये जो खबर आई है इससे ये तो साफ हो गया है कि एसबीआई के खिलाफ फैसला आने के बाद सरकार में बहुत बुरी घबराहट है, खास तौर पर बीजेपी में। इसीलिए सीएए को लाया गया है कि खबरों को डिलीट कर दिया जाए, नए मुद्दे खड़े किए जाएं, नए मुद्दों पर कांग्रेस को फंसाया जाए। ये अच्छा हुआ कांग्रेस ने कोई अभी तक सफाई नहीं दी है। ममता बनर्जी की सफाई आ रही है इस पे। लेकिन क्या दोस्तों आपको लगता है कि कल तक जिन लोगों के नाम आएंगे क्या उनको आज रात नींद आएगी? अंबानी चैन से सो पाएंगे? अदानी चैन से सो पाएगा? या वो बड़े बड़े बिजनेसमैन आज चैन से सो पाएंगे जिन्होंने बड़ा बड़ा चंदा बीजेपी पार्टी को दिया? सोचने वाली बात यह है, फैसला आ गया वो बात अलग है, लेकिन क्या चैन से सो पाएंगे वो लोग जिन्होंने चंदा दिया और बदले में फायदा उठाया? जैसा कि कांग्रेस, आपके कमेंट्स आ जाएं, जिले इलाही जनता तो जानूं कि आप में भी दम है। नमस्कार, जय हिंद।